अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा गया है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो p ऑफ x और x माइनस ए उसका फैक्टर हो, तो जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमारे पास होता है p ऑफ a। जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास होता है p ऑफ a, यानी कि हमने ये वाला जो नंबर होता है यहाँ पे जो लिखा होता है इसको हमने x की जगह पे पुट करना होता है। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है एंड पे वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लिखेंगे p ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 6। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और जो हमारे पास फैक्टर गिवन है वो ये वाला है x माइनस 2। हम सबसे पहले x माइनस 2 जो है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे बिकॉज ये एक फैक्टर है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 2। तो अब हमने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 10 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 13 इंटू 2 रेज टू पावर 1 एंड माइनस 6। अब यहाँ पे जो p ऑफ 2 है ना इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, जो भी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर हमारे पास हम p ऑफ a पुट करते हैं यानी जो नंबर हमने फाइंड किया यहाँ पे वो अगर उसमें पुट कर दें तो उसको किसके इक्वल रखना है, r के, यानी रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2 का क्यूब जो है वो हमारे पास होता है 8, और 8 3 टाइम 24 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को 40 से मल्टीप्लाई करें 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 40, और उसके बाद 13 2 टाइम होता है 26 माइनस 6। ओके, अब हम इनको सम करेंगे तो यहाँ पे जो प्लस के नंबर हैं वो है 26 और 24, तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे माइनस के हैं हमारे पास 40 एंड 6, तो ये 46 हो गया। 50 में से अगर 46 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। इट्स मीन कि जब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास 4 बचेगा। सिंपल वर्ड में भी बता देता हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल 25 को डिवाइड करें 4 से, अगर हम बात करें 4 5 टाइम हमारे पास 20 होता है, 4 6 टाइम होता है 24। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। इसी को हम रिमाइंडर कहते थे, यानी कि जो बाकी बचता था नीचे उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे अब आपको जो रिमाइंडर है वो ये है कि जब आप यहाँ पे नंबर ये वाला पुट करेंगे तो जो यहाँ पे बाकी बचेगा इसकी जगह पे हम लिखेंगे रिमाइंडर। ओके, पार्ट नंबर 2 की अगर बात करें पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें गिवन है पॉलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3, और इसको हमने डिवाइड करना है 2x माइनस 1 के साथ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इस फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल 0। 2x यहाँ पे ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हमने x की जगह पे हर जगह पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 पुट कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे p इंटू 1/2, यहाँ पे 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3, यहाँ पे 4 इंटू 1/2 और प्लस 3। तो ये जो चीज़ है ना इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, इसको r लिख देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 1/8, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू सॉरी ये इसको हम इधर ही कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 3।
अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 वन टाइम 4 एंड 4 टू टाइम 8, सो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे -2 और +3 इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो नेक्स्ट हमने इसका लेना है एलसीएम। तो अगर आप वैसे याद रख सको तो हमारे पास जो ये आधा है, 1/2 को हम आधा कहते हैं और 1 को हम 1 कहते हैं। सो आधा और 1 कितना होता है 1.5, और 1.5 को हम लिखते हैं 3/2। सो 3/2 को हम कहते हैं 1.5 यानी 1.5। अगर वैसे नहीं समझ आती तो इसको हम एलसीएम से भी कर सकते हैं। सो +1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे। अब हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 2 वन टाइम 2, बटा लगाना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा 1 वन टाइम 1, प्लस लगाएंगे, और इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। सो जो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे आया है वो आया है 3/2। ओके, सो अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 6x⁴ प्लस 2x⁻³ माइनस x+2, तो इसको हम कह देते हैं p ऑफ x, यानी कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है इन टर्म ऑफ x। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे x+2 से तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा। तो सबसे पहले हमने करना ये होता है कि जो हमारे पास x+2 है उसको हमने, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास होता है x+2 को हमने 0 के इक्वल पुट करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास आएगी -2। अब अपनी पोलिनोमियल के अंदर हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखेंगे -2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -2⁴ प्लस 2 इंटू -2⁻³ माइनस इंटू -2 प्लस 2, तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने -2 पुट कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 6 लिखेंगे, उसके बाद -2 का जो अगर पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, तो ये -2 का जो पावर 4 है उसको हम लिख सकते हैं 16, और उसके बाद हम लिखेंगे 2, और उसके बाद -2 की पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है, और 2 की पावर 3 होता है 8। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, उसके बाद +2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 96 -8 2 टाइम 16 प्लस 2, और 2 हमारे पास हो जाएगा 4। सो 90 और 4 हमारे पास हो गया 100। 100 में से 16 निकालें तो हमारे पास बचता है 84। सो ये रिमाइंडर हमारे पास बचा है वो हमारे पास आया है 84। ओके, सो फोर्थ पार्ट के अंदर हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x-1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x² -10, और इसको हमने डिवाइड करना है 2x+1 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x+1 इक्वल 0, और यहाँ से हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। सो अब हमने जो x की वैल्यू है वो हमने पुट कर देनी है हमारी पॉलिनोमियल के अंदर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू -1/2 -1, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा क्यूब, उसके बाद लिखेंगे 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1/2, और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -10। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -1, और उसके ऊपर क्यूब प्लस 6 इंटू 3, यहाँ से 2 वन टाइम 2 2 2 टाइम 4, सो प्लस माइनस माइनस 2 वन टाइम 2, यहाँ से 2 आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर -10। तो ये हमारे पास -1 और -1 जो है ये हमारे पास आता है -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, दोनों साइन जो है वो नेगेटिव के हैं, तो नंबर्स को ऐड करेंगे और साइन हमेशा वो नेगेटिव का ही लगाएंगे। उसके ऊपर आएगा क्यूब प्लस 6 इंटू, यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1,
उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 10। तो अब यहाँ पे चूँकि पावर जो है वो ऑड नंबर है तो ये हमारे पास माइनस का ही रहेगा, और 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस 6। अब यहाँ पे 1 का अगर स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, 6 1 टाइम 6 हो जाएगा माइनस 10। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस 10 और माइनस 8 हमारे पास माइनस के 18 हो जाएंगे, उसमें से 6 प्लस के निकालेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास आएगा माइनस 12। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा गया है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो p ऑफ x और x माइनस ए उसका फैक्टर हो, तो जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमारे पास होता है p ऑफ a। सो जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास होता है p ऑफ a, यानी कि हमने ये वाला जो नंबर होता है यहाँ पे जो लिखा होता है इसको हमने x की जगह पे पुट करना होता है, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है एंड पे वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लिखेंगे p ऑफ x। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, और जो हमारे पास फैक्टर गिवन है वो ये वाला है x माइनस 2। सो हम सबसे पहले x माइनस 2 जो है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे बिकॉज ये एक फैक्टर है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 2। तो अब हमने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 raised to power 3 minus 10 into 2 raised to power 2 plus 13 into 2 raised to power 1 and minus 6। अब यहाँ पे जो p ऑफ 2 है ना इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर हमारे पास हम p ऑफ a पुट करते हैं, यानी जो नंबर हमने फाइंड किया यहाँ पे वो अगर उसमें पुट कर दें तो उसको किसके इक्वल रखना है, r के, यानी रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2 का क्यूब जो है वो हमारे पास होता है 8, और 8 3 टाइम 24 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को 40 से मल्टीप्लाई करें 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 40, और उसके बाद 13 2 टाइम होता है 26 माइनस 6। ओके, सो अब हम इनको सम करेंगे तो यहाँ पे जो प्लस के नंबर हैं वो है 26 और 24, तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे माइनस के हैं हमारे पास 40 एंड 6, तो ये 46 हो गया। सो 50 में से अगर 46 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। सो इट्स मीन कि जब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास 4 बचेगा। सिंपल वर्ड में भी बता देता हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल 25 को डिवाइड करें 4 से, सो अगर हम बात करें सो 4 5 टाइम हमारे पास 20 होता है, 4 6 टाइम होता है 24। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। इसी को हम रिमाइंडर कहते थे, यानी कि जो बाकी बचता था नीचे उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे अब आपको जो रिमाइंडर है वो ये है कि जब आप यहाँ पे नंबर ये वाला पुट करेंगे तो जो यहाँ पे बाकी बचेगा इसकी जगह पे हम लिखेंगे रिमाइंडर।